नमस्कार किसान साथियों लहसुन की फसल में पोटेशियम खाद का उपयोग। लहसुन की फसल में हमें पोटाश का उपयोग कब करना चाहिए, चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, यदि लहसुन की फसल में हमने बेसल डोज के तौर पर यानी कि प्राथमिक रूप में जब हम लहसुन की बुआई करते हैं तब हमने फर्टिलाइजर में डीएपी और एसएसपी, उसके साथ में हमने म्यूरेट और पोटाश खाद की मात्रा डाली है, लगभग 30 से 35 केजी प्रति एकड़ की दर से। तो फिर हमें म्यूरेट और पोटाश खाद डालने की अभी ज़रूरत नहीं है। जब लहसुन की फसल हमारी 60 दिन की अवस्था में होती है तब हमें दोबारा से म्यूरेट और पोटाश खाद का प्रयोग हमारे लहसुन की फसल में करना चाहिए, 30 से 35 केजी प्रति एकड़ की दर से। क्योंकि जो यह हमारा डीएपी, एसएसपी और जो हमारा एनपीके 12-32-16 जैसे फर्टिलाइजर हैं, पोटेशियम जैसे फर्टिलाइजर हैं, वो हमारी लहसुन की फसल में 30 से 35 दिन तक पूरी तरह से वो लहसुन की फसल में लग चुके होते हैं। तो हमें जब म्यूरेट और पोटाश यदि शुरुआती अवस्था में हमने डाल दिया है तो हमें लगभग 60 दिन की अवस्था में उसका प्रयोग करना चाहिए। और यदि हमने शुरुआती अवस्था में जो म्यूरेट और पोटाश है उसका प्रयोग नहीं किया है और डीएपी की जगह हमने 12-32-16 डाला है, तो उसमें भी हमें पोटेशियम खाद की मात्रा जो है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो हमें फिर म्यूरेट और पोटाश का प्रयोग लगभग 60 दिन की अवस्था में करना चाहिए। पर यदि हमने किसी कारणवश हमने लहसुन की फसल में डीएपी खाद का प्रयोग किया है और हमें म्यूरेट और पोटाश खाद का प्रयोग नहीं किया है और ना ही हमने 12-32-16 खाद डाला है उस समय, तो हमें जो म्यूरेट और पोटाश है उसका प्रयोग लगभग तीसरी से चौथी सिंचाई करते समय हमें निंदाई गुड़ाई करवाने के पश्चात 30 से 35 केजी प्रति एकड़ के दर से भुरकाव कर देना चाहिए। अब दोस्तों, यदि हमने उस समय इसका भुरकाव कर दिया है तो फिर हमें लगभग बाद में म्यूरेट और पोटाश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर हमें उससे स्प्रे के माध्यम से देना चाहिए। जैसे कि हमें जब लहसुन की फसल 60 दिन की अवस्था में होती हैं तो हमें 05234 एनपीके जो फर्टिलाइज़र आता है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, उसका स्प्रे के रूप में प्रयोग करना चाहिए। और लगभग लहसुन की फसल हमारी 80 से 85 दिन की अवस्था में होती है, जब कंद का निर्माण आधा हो जाता है तो उस समय हमें 0050 का उपयोग करना चाहिए स्प्रे के रूप में और उसके साथ बोरान मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। अब दोस्तों, यदि हमने किसी कारणवश तीसरी चौथी सिंचाई में भी पोटेशियम खाद नहीं दिया है और पहले भी हमने पोटेशियम खाद नहीं दिया है और यदि हमारे लहसुन की फसल 60 से 65 दिन की अवस्था में अभी हैं, तब भी हम म्यूरेट और पोटाश खाद का प्रयोग भुरकाव के रूप में कर सकते हैं और उसमें हमारा 60% पोटेशियम आता है, तो इसलिए हमें म्यूरेट और पोटाश ही लेना चाहिए। दूसरे अन्य बायो पोटेशियम खाद या कोई अन्य पोटेशियम खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो म्यूरेट और पोटाश ही ले और उसका भुरकाव आप 60 दिन की अवस्था में लगभग 30 से 35 केजी प्रति एकड़ की दर से कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी लगभग 1 महीने में फसल में पूरी तरह से लग जाएगा। म्यूरेट और पोटाश से हमारे जो कंद है उसका निर्माण अच्छा होगा, उसका विकास अच्छा होगा, आकार बढ़ेगा, साथ ही उसकी चमक भी बढ़ेगी और उत्पादन में हमें वृद्धि मिलेगी। अब दोस्तों, यदि आपने पहले ही पर्याप्त पूर्ति पोटेशियम खाद की कर दी है तो फिर आप स्प्रे के रूप में पोटेशियम खाद का प्रयोग करें बताए गए शेड्यूल के अनुसार। तो कुछ इस प्रकार शेड्यूल बनाकर यदि आप लहसुन की फसल में पोटेशियम खाद देते हैं तो आपको लहसुन की फसल में अच्छा उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले और आप कमेंट करके बताएं कि आपने जो पोटेशियम खाद है वो लहसुन की फसल में कब डाला है और अभी इन दिनों में आपकी लहसुन की फसल कितनी बड़ी हो चुकी है, कितने दिन की हो चुकी है, उसकी कौन सी स्टेज अभी चल रही है। फिर से मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में। जय जवान जय किसान।